Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 1B. अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। बच्चों जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बच्चों हमने इस सेट के मेंबर्स लिखने के कौन कौन से मेंबर्स हैं इसमें बच्चों, ठीक हो गया। फॉलोइंग सेट फर्स्ट है x व्हेन x इज अ रियल नंबर। x कौन सा बच्चों हमारे पास है, रियल नंबर है। सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर हमें 4 गिवन है, हमने x की वैल्यू देखनी है कि x के कौन कौन से मेंबर्स हो गए बच्चों, ठीक हो गया। सेम इस तरह बी पार्ट है x व्हेन x इज अ इंटीजर्स सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हमने इनके मेंबर्स लिखने हैं बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये x व्हेन x इज अ रियल नंबर है बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम स्टार्ट लेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 4 है। x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, x का स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास बच्चों आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया बच्चों, ठीक है। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्लस माइनस और 2 आ गया बच्चों। तो हमारे क्या होंगे, ठीक है, मेंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास मेंबर्स कौन से हो जाएंगे बच्चों, एक हो जाएगा +2 और एक हो जाएगा -2 हो जाएगा बच्चों। एक +2 और एक -2 हो गया, ठीक है, ऐसे लिख दो, ठीक है। सो मेंबर्स कौन से हो गए यहाँ पे, +2 और -2 बच्चों। हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। x स्क्वायर था बच्चों, हमने x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x रियल नंबर है ना, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर ले लेंगे तो प्लस -2 आ गए बच्चों। ये हमारे मेंबर्स आ गए, +2 एंड -2 आ गए। सेकेंड पार्ट है x व्हेन x इज अ इंटीजर्स। बच्चों यहाँ x इंटीजर्स की बात हो रही है और यहाँ पे हमें गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब बच्चों हमने x की वैल्यू निकाली, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना यहाँ पे तो ये हो गया x इज इक्वल टू √2 आया, ठीक है। √2 बच्चों इंटीजर्स नहीं होता, √2 इंटीजर्स नहीं है, ठीक हो गया। ये रैशनल नंबर है, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं प्लस में या माइनस में जो आते हैं। तो इसके हमारे मेंबर्स क्या होंगे, यहाँ लिख देते हैं मेंबर्स 2 और -2। तो इसमें मेंबर्स क्या हो जाएंगे, फिर इंटीजर्स नहीं आए ना तो हम इसको कहेंगे 5 सेट है बच्चों। यहाँ पे कोई मेंबर नहीं आ रहा, √2 इंटीजर में नहीं आता, ठीक है। इंटीजर्स होती है या पॉजिटिव वैल्यू होती है या नेगेटिव वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है डिटरमाइन वेदर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल। इक्वल वो होते हैं जिसमें बच्चों बिल्कुल सेम वैल्यूज होती हैं, सेम वैल्यू होती है, उसको इक्वल बोलते हैं बच्चों। उसमें हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, ठीक है। पार्ट A, B और C को हम देखेंगे, मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखना है, पेयर ऑफ सेट कौन से इक्वल है बच्चों, इक्वल होते हैं बिल्कुल जो सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 3 2 5, तो 1 3 2 इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है, तो ये हम लिखेंगे नॉट इक्वल है। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल। बुक के एंड में यस लिखा हुआ लेकिन यस नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। ये नॉट इक्वल है क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 5 फालतू है, ठीक है, तो नॉट इक्वल है। अब यहाँ पे बच्चों इसमें 1 है सेट है और इसमें 2 है, ठीक है। ये पावर सेट है, पावर सेट में इसमें 1 एलिमेंट है और इसमें इसको 2 एलिमेंट कंसिडर करेंगे बच्चों, ठीक हो गया। ये 1 है और इसमें 2 है तो ये भी नॉट इक्वल होगा, ये भी नॉट इक्वल होगा। इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। ये बच्चों ये खाली 5 है, ठीक है, और ये पावर सेट है, ठीक है, ये पावर सेट है, ठीक है। इसके 2 एलिमेंट बन जाते हैं जब आप इसको पावर सेट निकालेंगे ना। ये अकेला 5 सेट है और ये पावर सेट है बच्चों, तो इसलिए हम इसको, ये मेंबर्स है और ये पावर सेट है, तो हम इसको भी लिखेंगे नॉट इक्वल। ये भी नॉट इक्वल है बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमाइन वेदर 1 इज एन एलिमेंट, कि 1 एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। हारे में देखना है, इन सेट्स में देखना है कि किस में 1 एलिमेंट है बच्चों। पार्ट A, B, C, D और E हमें गिवन है, तो हमने देखना है किस में जो 1 है वो एलिमेंट है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं। अब देखो पार्ट A हमें गिवन है
ठीक है। x व्हेन x बिलोंग टू और रियल नंबर, x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। अब देखो 1 से ग्रेटर, जब 1 से ग्रेटर होंगे तो ज़रा 1 उसमें इंक्लूड तो नहीं होगा ना, तो हम कहेंगे इसमें 1 इज़ नॉट एलिमेंट। इसमें लिखेंगे 1 इज़ नॉट एलिमेंट। इसमें बच्चों 1 एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि 1 से ऊपर वाले लिख रहे हैं, तो इसलिए 1 इज़ नॉट एलिमेंट। अब यहाँ लिखो x व्हेन x इज रियल नंबर्स एंड x इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। किसी भी इंटीजर का हम स्क्वायर लें तो वो कह रहे हैं उसमें कोई 1 आता है। अब देखो 0 का स्क्वायर लें तो 0 आता है। अब बच्चों 1 का स्क्वायर लेंगे ना, 1 का स्क्वायर तो 1 आता है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे 1 इज एलिमेंट। इसमें इस कंडीशन में बच्चों 1 एलिमेंट है, इस कंडीशन में 1 एलिमेंट है बच्चों यहाँ पे। अब नेक्स्ट है बच्चों, ये हमें सेट गिवन है, ये 1 है, कॉमा 2 है और ये 1 है, ये सेट गिवन है। तो इसमें भी बच्चों देखो 1 इज एलिमेंट है, 1 इज एलिमेंट, इसमें भी 1 एलिमेंट है। अब यहाँ भी देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें ये पावर सेट गिवन है, ये पावर सेट गिवन है, ये पूरा सेट है, एक पूरा एक होल है, ठीक है, पावर सेट है। इसमें 1 एलिमेंट नहीं है, ये पावर सेट है। इसमें नॉट एलिमेंट, 1 इज नॉट एलिमेंट नहीं है, पावर सेट है। यहाँ पे बच्चों जो ब्रैकेट्स में होता है वो पावर सेट की फॉर्म में होता है, तो 1 एलिमेंट नहीं है, 1 पावर सेट है, तो 1 नॉट एलिमेंट। आज समय देखो ये भी पूरा पावर सेट है और ये भी पूरा पावर सेट है बच्चों, ठीक है, अकेला नहीं है। जिस तरह यहाँ पे अकेला अलग आया ना, तो हम इसको एलिमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे भी लिखेंगे 1 इज नॉट एलिमेंट। इसमें भी बच्चों 1 जो है वो एलिमेंट नहीं है बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं सपोज दैट ए बी एंड सी आर द सेट्स। ए बी और सी बच्चों सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है, छोटा सेट है, और बी सी का सबसेट है, ठीक है। तो शो करना है कि ए सी का भी सबसेट है, ठीक है। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो हमने ये देखना है कि ए जो है वो सी का भी सबसेट है, ये हमने शो करना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, चलते हैं बच्चों। इसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं ना, ठीक है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट करो हम ए के एलिमेंट ले लेते हैं, ए हो गया 1 हो गया, बी के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2, और सी के एलिमेंट ले लेते हैं बच्चों 1 2 और 3 हो गए, ठीक हो गया। अब हमने कहा, उन्होंने कहा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो यहाँ पे इसको देखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखो ए बी का सबसेट है, मतलब ए की तमाम वैल्यूज़ बी में है ना। इस एग्जांपल को देखो बच्चों, ए की तमाम वैल्यूज़ बी में है ना, यस, तो हम कहेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये यस है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हम इसको अभी देख रहे हैं अभी। फिर कह रहे हैं कि अब हमने ये देखना है कि बी सबसेट है सी का, तो हम इन एग्जांपल में देखो कि बी के तमाम एलिमेंट सी में आ रहे हैं, देखो 1 और 2 सी में आ रहे हैं बच्चों, तो बी सी का सबसेट हुआ ना, ये भी होगा यस। फिर अब हम इस कंडीशन को देख रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ सी का, ए सबसेट है सी का, कि क्या ए की तमाम वैल्यू बच्चों सी में आ रही हैं, तो यस, ए की वैल्यू सी में आ रही हैं, तो ये भी यस हुआ, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना था, शो दैट, तो हम लिखेंगे इट प्रूव्स दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। बच्चों ये देखना, अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का है, तो ज़रा ए बी सी का सबसेट हो सकता है, यस, इट प्रूव हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द पावर सेट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है, हमें गिवन है, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें बच्चों 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह आपने करना है, इसमें हमने पावर सेट फाइंड करने हैं बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह हमने करना है। सबसे पहले आप इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों, और इसमें हमने निकालना है पावर सेट निकालना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने पावर सेट निकलेंगे बच्चों, ठीक है। मैं आपको एक बता दूं, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट कितने होंगे। इसका फार्मूला मैं बता रहा हूं बच्चों, 2 की पावर n, ये फार्मूला आएगा बच्चों, ठीक हो गया। अब 2n से मुराद कितनी वैल्यू है, इसमें 1 है, 1 2 1 are 2 बच्चों। इसके पावर सेट 2 बनेंगे, इसके पावर सेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट कितना होगा, फार्मूला है 2 की पावर n, फार्मूला है। n से मुराद कितनी वैल्यूज में 1 है ना, तो इसका मतलब 1 एलिमेंट 2 1 2 बनेंगे, पावर सेट बच्चों 2 बनेंगे। हम इसको अगर ए की को रख लेते हैं, ये हो गया हमारा ए हो गया,
ठीक है। तो अब पावर सेट ऑफ ए, इसको ऐसे कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, और इनको ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों, इनको हमने ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। पहला बच्चों हमारा आएगा 5 सेट आता है हमेशा, और दूसरा हमारा यही आ जाएगा, दूसरा हमारा बच्चों यही आ जाएगा हमारे पास जो है ए, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास 2 बन गए, देखो 2 बनने थे, ये 2 बन गए। अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें भी हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n है बच्चों, n से मुराद कितने हैं 1 और 1 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 2 × 2 4 बच्चों बनेंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे 4। इसको बच्चों हम रखते हैं a की इक्वल, a इज इक्वल टू ये है और ये है बच्चों, 2 एलिमेंट के बने ना, ठीक है। पावर सेट कितने हो जाएंगे इसके बच्चों 4 बनेंगे। पहले बच्चों एक तो बनेगा ना 5 सेट, ठीक है, एक तो बनेगा 5 बनता है बच्चों, फिर ये अकेला आएगा, ये वाला आएगा ए, फिर बच्चों ये वाला आएगा, ठीक है। पहले 5 हो गया, पहले 5 हमेशा बनता है, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे बच्चों, इन दोनों को इकट्ठा, ए को और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 और 4 बन गए बच्चों। सेम इसके भी हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट क्या फार्मूला है 2 की पावर n बच्चों, n से मुराद कितने हैं 1 और 1 2, तो 2 की पावर 2, इसके भी 4 एलिमेंट्स बनेंगे। हम इसको भी रखते हैं a के इक्वल, ये हो गया 5 और ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। इसके भी 4 बनेंगे, पावर सेट ऑफ a कितने बनेंगे, इनको ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले बच्चों ये एक 5 बनेगा जो बनना है, फिर अब ये वाला होगा, एक ये हो गया, फिर बच्चों एक ये हो गया, और अब हम इन दोनों को लिखेंगे, ये और ये 1 2 3 और 4 हो गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1B, आसान सी एक्सरसाइज थी बच्चों, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।